नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। कोविड का खतरा पहले से काफी कम जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर जरूर लगवाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अति संवेदनशील गांव चांदामेटा में पहली बार दल बल के साथ पहुंचे जिला प्रशासन के मुखिया। जन चौपाल समाधान शिविर में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, दी कई सौगातें। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ग्राम सिरमुड़ के माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हुए शामिल। अंतरराज्यीय स्तर पर ठगी करने वाली 2 महिला आरोपी गिरफ्तार। राशि दोगुना करने के नाम पर की जाती थी ठगी। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष के द्वारा आलेख महिमा देवगुड़ी का लोकार्पण किया गया। और अब खबरें विस्तार से। कांगेर घाटी की गोद में बसे दरबा विकासखंड के अति संवेदनशील और दुर्गम गांव चांदामेटा में गुरुवार को जन चौपाल समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संचालक धर्मशील रणवीर सहित आला अधिकारी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनकी मांग पर गांव को कई सौगातें दी। जन चौपाल समाधान शिविर में चांदामेटा के ग्रामीणों की मांग के अनुसार बस्तर कलेक्टर ने तत्काल आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सुविधा संचालन करने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। राशन कार्ड और राशन वितरण के लिए भवन, वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन तैयार करने और राशन कार्ड दिलाने कलेक्टर ने पंचायत सचिव को निर्देश दिए। चांदामेटा के पटेलपारा में देवगुड़ी निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की गई। ग्रामीणों की मांग पर चांदामेटा में शीघ्र ही मोबाइल टावर लगाने की बात भी अधिकारियों ने कही। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, क्रीड़ा विभाग, विद्युत विभाग और पशु चिकित्सा विभाग सहित सभी विभागीय अधिकारियों ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। यहां इस दौरान ग्रामीणों को ऋण पुस्तिका, राशन कार्ड, बीज और फलदार पौधों का वितरण किया गया। बस्तर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष के तौर पर कलेक्टर ने ग्रामीणों को हाइजीन किट और मच्छरदानी का वितरण भी किया। इस बारे में कलेक्टर रजत बंसल ने बताया। रेड क्रॉस के माध्यम से फिजियोथेरेपी ऑन व्हील्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चालू किया गया था कुछ महीने पहले और लगातार उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आज भी हम चांदामेटा में हैं तो देख रहे हैं कि दरभा साइड में ये गाड़ी अलग अलग जगहों पे जाके 60 लोगों को लाभान्वित कर रही है और निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्रयास है जिसको और भी ब्लॉक्स में अभी लेके जाए। राशि जमा करने पर दोगुना राशि देने का झांसा देकर राशि हड़पने वाली 2 महिला आरोपियों को नगरनार थाना अंतर्गत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी के मामले में मगनपुर निवासी प्रार्थी किशोर पुजारी द्वारा लिखित रिपोर्ट के अनुसार किसी अज्ञात महिला आरोपी द्वारा मोबाइल के माध्यम से राशि जमा करने पर दोगुना राशि देने के नाम पर 1 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी की गई है। थाना नगरनार में 22 जून 2021 को अपराध दर्ज कराया गया था, जिस पर अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया है और थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्यवाही के लिए जिले से महिला और पुरुष की संयुक्त पुलिस टीम गठित कर रवाना की गई थी। टीम के द्वारा ग्राम नौकाघाट, हरिपुर, गीतालपारा, न्यू जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में स्थानीय पुलिस की मदद से महिला आरोपी पूजा मिश्रा और पुष्पा रॉय को उनके निवास से पकड़ा गया है। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और राशि अपने खाते में जमा कराने की बात कहकर 1 लाख रुपए लेकर ठगी करना स्वीकार किया है। दोनों महिला आरोपियों को ठगी के आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में एएसपी ओम प्रकाश शर्मा ने हमें बताया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस लगातार आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान बस्तर पुलिस को एक अंतर्राज्यीय ठग महिला आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये अपने प्रार्थी से पीड़ितों से रकम दुगुना करने के नाम से अपने अकाउंट में पैसा डलवा लिया करते थे। घटना दिनांक के बाद से इनके बारे में लगातार पतासाजी की जा रही थी। साइबर टीम इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसी तारतम्य में पुलिस को इनकी पश्चिम बंगाल क्षेत्र में होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर टीम वहाँ रवाना की गई थी और पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से इनको जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। अब इनके द्वारा अपना अपराध कबूल करना स्वीकार किया गया। विधि सम्मत कार्रवाई पश्चात इनको गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड में पेश किया गया।
जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन गुरुवार 12 मई को ग्राम पंचायत सिरमुड़ में नवनिर्मित माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री जैन ने कहा कि माता गौड़ी हमारे आस्था और विश्वास का केंद्र है। हमारी सरकार लगातार माता गौड़ियों के जीर्णोद्धार और संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कुसुमादेवी माता, परदेसी माता और काली तेलगिन माता सहित धावड़ावीर बाबा से वे इस क्षेत्र के सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। अलेख महिमा देवगुड़ी के लोकार्पण अवसर पर बस्तर विधायक ने कहा कि गांवों की देवी देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार हो और विकास हो, ये हमारा प्रयास रहा है। उन्होंने कहा कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष रहा उस वक्त भी लोगों की मांगों के आधार पर मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। तब उन्होंने इस कार्य की मरम्मत के लिए 10,000 रुपये स्वीकार किए थे। काफ़ी प्रयासों के बाद आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ग्रामीणों के श्रद्धाभाव को देखते हुए इस कार्य को बढ़ावा दिया और राशि बढ़ाकर 5 लाख किया है। विधायक ने कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण भाई बहनों के मंशा अनुरूप काम कर रही है। बस्तर विधायक लगातार क्षेत्रों का दौरा करने के बाद लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। नानगुर में आयोजित युवोदय खेल मंडई और विशेष शिविर में संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने 67 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा सहित विभिन्न हितग्राही मूलक सामग्री का वितरण किया है। शिविर में ग्रामीणों से कई आवेदन पत्र प्राप्त किए गए थे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। बस्तर विकास खंड में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आगामी 16 मई से अभियान चलाया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास ने बताया है कि रोस्टर चार्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य चॉइस केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सभी मैदानी अमले के साथ ही पंचायत के कर्मचारियों को भी इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने और कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि हर छूटे हुए व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया जा सके। स्थानीय गुंजन संगीत समूह द्वारा द्वितीय वार्षिकोत्सव जगदलपुर शहर के धर्मपुरा स्थित लागू वाटिका में 12 मई गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर आयोजित सूर्यामिनी संगीत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता
महापौर सफीरा साहू ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम की सभापति कविता साहू उपस्थित थी। कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने एक से बढ़कर एक सदाबहार नगमों की आकर्षक प्रस्तुति देखकर देर रात तक दर्शकों को बांधे रखा। शहर के गायक कलाकारों में शहर की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर ज्योति लागू, श्रीमती मोहिनी ठाकुर, आभा अभय सामदेकर, वंदना राठौर, संजीव शील, आदित्य देविका मोगे, त्रिशा देवांगन, विजय भूषण, राहुल गौतम, सुषमा नेताम और प्रकाश रथ आदि शामिल हुए थे। मुख्य अतिथि विधायक रेखचंद जैन ने भी इस अवसर पर गीत गाया। कार्यक्रम का संचालन बॉबी वर्मा और रानुशील ने किया। चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अति संवेदनशील गांव चांदामेटा में पहली बार दल बल के साथ पहुंचे जिला प्रशासन के मुखिया। जन चौपाल समाधान शिविर में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, दी कई सौगातें। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ग्राम सिरमुड़ के माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हुए शामिल। अंतरराज्यीय स्तर पर ठगी करने वाली 2 महिला आरोपी गिरफ्तार। राशि दोगुना करने के नाम पर की जाती थी ठगी। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष के द्वारा आलेख महिमा देवगुड़ी का लोकार्पण किया गया। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।